तो ये क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। तो ये क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये भी ग्रुप होता है तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो प्लस होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जी जेड जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसके जगह पे आपको क्या दिया है, ऑड जी दे दिया है। ऑड जी मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, और इसी का दूसरा सिंबल क्या होता है, ऐसा सिंबल होता है ए ऑफ जी। ठीक है, इसका मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जिसको ऑड जी बोलते हैं। तो साथ में यहाँ पे कंपोजिशन क्या है आपका, जो है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग कहने का मतलब जैसे कि आप लोग सुने होंगे एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन देखेंगे तो इसी तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो क्वेश्चन यही है। तो देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए आप। तो जो दिया हुआ था उसको लिखिए। तो जी भी एक ग्रुप, ठीक है। ऑड जी या ए जी क्या होता है, सिंबल होता है। किस चीज़ का सिंबल होता है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसको दिखाने का सिंबल क्या होता है, ऑड जी या ए ऑफ जी। ठीक है, तो ये है क्या, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। कैसे लिखते हैं हम लोग, एफ मतलब पूरा फंक्शन का कलेक्शन, वैसा फंक्शन जो क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, कहाँ, जी का। तो एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, ऑड जी यानी ए ऑफ जी क्या है आपका ग्रुप होता है। तो देखिए हमको प्रूफ यही करना है कि ऑड जी या ए ऑफ जी क्या है, इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, आपको क्या दिखाना, आप सोचिए आपको क्या दिखाना, आपको दिखाना है ग्रुप। तो ग्रुप दिखाने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ता है, पहला क्या दिखाना पड़ता है, क्लोजर। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहला दिखाना होगा आपको क्लोजर है या नहीं। तो क्लोजर है मतलब क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं, इसके दिखाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से दो एलिमेंट उठाना होगा, फिर उसका कंपोजिशन करना होगा, और फिर कंपोजिशन दिखाना होगा कि ये ऑड जी में बिलोंग करता है। तो मान लेते हैं लेट, तो दो एलिमेंट उठाना है, तो मान लेते हैं एफ और दूसरा क्या मान लेते हैं जी। ठीक है, कहाँ से, जिसको ग्रुप दिखाना है, तो ये ऑड जी या ए ऑफ जी। तो यहाँ से दो एलिमेंट लिए आप। अब आपको दिखाना क्या है, तो वी हैव टू शो डैट क्या शो करना है आपको शो करना है क्या, इसका कंपोजिशन यानी कि एफ ऑफ जी। कंपोजिशन हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ये किस में बिलोंग करेगा आपका, ऑड जी में। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी कहाँ है, ग्रुप का एलिमेंट है। तो ए बी है तो इसका प्रोडक्ट ए बी भी आपका जो है, तो जैसे कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ आपका, तो मान लीजिए जो क्या है डॉट, तो ए बी आपका किस में आएगा, जी में आएगा, क्यों, जी ग्रुप है। तो ग्रुप है तो क्लोजर लॉ यही बोलते हैं। अब देखिए, अब एफ आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। आपको लेना देना किससे, आपको लेना देना इससे, आपको ये चाहिए कि ये इसमें बिलोंग करता है। तो देखिए ऑड जी में बिलोंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा, क्या क्या दिखाना होगा, मतलब क्या क्या कंडीशन आप दिखा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है आपका ऑड जी में बिलोंग करता है। तो देखिए ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, जो होमोमॉर्फिज्म, पहला जो होमोमॉर्फिज्म हो, दूसरा जो 1-1 हो, तीसरा जो ऑन टू हो, और जो सेट है वो कहाँ से होता है, जी से जी में होता है फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखाना है, पहले होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद दिखाना है 1-1, उसके बाद दिखाना है ऑन टू। तो देखिए एफ ऑफ जी है, तो जी पहले है, तो पहले जी ऑपरेट होगा। तो देखिए जी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए एक लाइन शॉर्ट हो गया, इसको पूरा लिखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ ए बी। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ ए बी, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए जी क्या है आपका, जी आपका ऑड जी में बिलोंग कर रहा है, और ऑड जी में बिलोंग कर रहा है तो क्या हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म हुआ, तो ऑटोमॉर्फिज्म हुआ तो होमोमॉर्फिज्म हुआ। तो होमोमॉर्फिज्म में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होमोमॉर्फिज्म का क्या बोलता है प्रॉपर्टी, कि इतना बराबर किसके बराबर होगा, ये जो जी ऑफ ए बी किसके बराबर होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म में तो जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ बी का। ठीक है, अब देखिए ये जो होमोमॉर्फिज्म है आपका, ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो जी से जी में है, तो इसमें जो ऑपरेशन है इसमें भी वही ऑपरेशन है। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे ए डॉट बी हो रहा था, तो जैसे जी ऑफ ए डॉट बी क्या आ जाएगा आपका, जी ऑफ ए, तो यही वाला ऑपरेशन यानी कि डॉट जी ऑफ बी होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हो गया, डॉट, और यहाँ पे ये ओ है आपका, ये ओ है और ये आपका डॉट है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब हुआ ये वाला एफ ऑफ जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ बी, ये डॉट है। अब देखिए, अब इसको खोलिए आप, एफ भी क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म है। देखिए एफ क्या है, एफ और जी में बिलोंग कर रहा है, तो और जी में बिलोंग कर रहा है तो क्या हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म हुआ तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म भी हुआ। तो होमोमॉर्फिज्म होता है तो क्या होता है आपका, देखिए कोई भी चीज़ अगर होमोमॉर्फिज्म होता है तो देखिए यहाँ पे जी की जगह सिर्फ एफ कर दीजिए, एफ कर दीजिए, एफ कर दीजिए, ठीक है। तो एफ भी होमोमॉर्फिज्म है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए, ठीक है, इंटू एफ ऑफ जी ऑफ बी, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ ए, ठीक है, ए डॉट एफ ऑफ जी ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लेके चले थे ऐसा एफ ऑफ जी ऑफ ए बी और क्या दिखा दिए, एफ ऑफ जी ऑफ ए डॉट एफ ऑफ जी ऑफ बी। तो अगर ऐसा दिखा दिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होता है, जैसे होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है आपको, एफ ऑफ ए बी बराबर दिखाना होता है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी दिखाना होता है। तो यहाँ पे एफ के जगह क्या है, यहाँ पे एफ के जगह है आपका एफ ऑफ जी। तो देखिए साढ़े एफ के जगह पे लिख दीजिए आप एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी ऑफ ए बी बराबर क्या दिखाना होगा आपको, एफ ऑफ जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ जी ऑफ बी, यही दिखाना होगा। और क्या आप ऐसा दिखा चुके हैं, तो बिल्कुल आप दिखा चुके हैं यहाँ पे, देखिए। तो आप क्या लेके चले थे, आप ये लेके चले थे और क्या दिखा दिए, एफ ऑफ जी ऑफ ए डॉट एफ ऑफ जी ऑफ बी। तो अगर ऐसा आप दिखा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, आप एफ ऑफ जी जो है आपका होमोमॉर्फिज्म है, एफ ऑफ जी इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है, और जी में दिखाना है। तो और जी के लिए आपको दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना होगा, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस 1 2। तो देखिए ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना था, तो ये वाला आप दिखा चुके हैं। अब क्या बचा कि 1 1 और उसके बाद क्या बचा, 1 2 दिखाना। अब देखिए एफ और जी आप किस में बिलोंग कर रहे हैं, आपका ये आप माने थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म हुआ। एफ और जी आपका दोनों क्या हुआ, बोथ आर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म हुआ तो क्या मतलब, ऑटोमॉर्फिज्म में क्या क्या आता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस 1 2। तो इससे क्या हो गया, एफ एंड जी बोथ आर 1 1 एंड 1 2, बोथ आर 1 1 एंड 1 2, ठीक है। अब दोनों 1 1 ऑन 2 है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, एफ ऑफ जी वो भी क्या आ गया आपका, इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ जी 1 1 ऑन 2 भी हो गया और होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म भी हो गया और यहाँ से देखिए 1 1 ऑन 2 भी हो गया। तो होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 ऑन 2 क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो देयरफॉर एफ ऑफ जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो देखिए एफ ऑफ जी आपका ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, तो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो इस यहाँ से क्या पता चलेगा, जो ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑटोमॉर्फिज्म का सेट में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए ऑफ जी में बिलोंग करेगा। तो देखिए आप क्या लेके चले थे, तो देखिए एफ और जी आप ए ऑफ जी मतलब और जी में लेके चले थे और दिखा दे क्या, एफ ऑफ जी और जी में। अब क्या दिखा दिया, एफ ऑफ जी और जी में, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, तो थस क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड इन ए जी।
तो क्लोजर लॉ के बाद क्या दिखाना होता है आपको, एसोसिएटिव है या नहीं, ऐसा दिखाना होता है। तो कंपोजिशन एसोसिएटिव है कि नहीं, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो देखिए एसोसिएटिव क्या होता है, सिंस कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन मैपिंग मतलब होता है फंक्शन, तो कंपोजिशन मतलब मैपिंग, और मैपिंग किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का हो, उसमें एसोसिएटिव लॉ जो है हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। तो सिंस कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर एनी टाइप ऑफ मैपिंग, तो एनी टाइप्स ऑफ मैपिंग, किसी भी तरह का मैपिंग रहे, मैपिंग मतलब फंक्शन, किसी भी तरह का फंक्शन रहेगा उसमें एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड करेगा। तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया हुआ क्या है आपका, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि एसोसिएटिव लॉ आपका जो है ऑड जी में भी होल्ड करेगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ऑड जी, यानी कि ए ऑफ जी। तो यहाँ पे फंक्शन किस टाइप का था आपका, ऑटोमॉर्फिज्म था, तो यहाँ पे फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म था। तो इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ भी क्या होगा आपका एफ, मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव देखना है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो मतलब ये मतलब आपका फंक्शन है, तो पहले आप इसको ऑपरेट कीजिए या पहले फर्स्ट दोनों को ऑपरेट कीजिए, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है आपका, इक्वल आने वाला है। कहने का मतलब ये, पहले जैसे इस दोनों को एक साथ ऑपरेट कीजिए या इस दोनों को एक साथ पहले ऑपरेट कीजिए, उसके बाद इसके साथ ऑपरेट कीजिए, तो आपका दोनों का रिजल्ट इक्वल आने वाला है। एसोसिएटिव का मतलब यही हुआ। तो देखिए क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, अब क्या बचा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका कोई फंक्शन एफ है, तो क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसको इसके साथ ऑपरेट कीजिए तो आपको क्या दे दे, वापस वही दे दे, मतलब एफ दे दे। तो क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हाँ एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। तो एफ ऑफ, जिसको आइडेंटिटी मैपिंग को आई से दिखाते हैं, एफ ऑफ आई कितना हो जाएगा, एफ के बराबर होगा। मतलब आइडेंटिटी मैपिंग होता है क्या है, तो आई ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिटी मैपिंग। तो हमको आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है मतलब आइडेंटिटी मैपिंग जो है आपका ऑड जी में बिलोंग करता है, यही दिखाना है हमको कि, तो हमको तो पता है कि ऐसा आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट करता है, आई एक्स बराबर एक्स, जिसके लिए एफ ऑफ आई बराबर क्या होता है एफ। अब ये इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, यह ऑड जी में बिलोंग करता है कि नहीं, इसको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा क्या, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अगर हम इसको दिखा देंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो मतलब इसमें बिलोंग करेगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म है इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करेगा। और ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 और प्लस उसके बाद क्या दिखाना पड़ेगा आपको 1 2। तो 3 चीज़ दिखाना होगा इसके लिए। तो हम लोग शो करेंगे, मतलब दिखाएंगे अब। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट आई बी एन आइडेंटिटी मैपिंग, और आई को क्या दिखाना है आपको कि ऑड जी में बिलोंग करता है। तो आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या हुआ, आई ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो देखिए अब हमको क्या दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो डेट आई बिलोंग्स टू ऑड जी या ए ऑफ जी, ठीक है। मेरा काम है इस अभी ये दिखाना। तो देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो देखिए ये जी क्या है, ग्रुप है, तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई भी क्या होगा, ग्रुप में होगा। तो ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें आप फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आई ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए आइडेंटिटी मैपिंग वही रिजल्ट देता है, तो एक्स वाई दे रहा है, आई एक्स बराबर क्या दे रहा है एक्स, तो आई ऑफ एक्स वाई कितना देगा, एक्स वाई देगा। अब देखिए एक्स क्या है, तो देखिए एक्स है तो यहाँ पे आई एक्स है, तो वाई के लिए भी क्या, अगर वाई रहेगा तो यहाँ पे आई वाई हो जाएगा। तो देखिए एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एक्स इंटू आई वाई। अगर किसी फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो होमोमॉर्फिज्म होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो है आपका होमोमॉर्फिज्म है। उसके बाद क्या दिखाना पड़ेगा, 1 1 और 1 2। तो आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा 1 1 1 2 होता है। तो देखिए आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा 1 1 1 2 होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आई जो है वो 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। तब देखिए यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आई जो है आपका ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस 1 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। तो देखिए ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एजी में बिलोंग करेगा। तो देखिए आइडेंटिटी मैपिंग जो है एजी में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए एफ ऑफ आई क्या हुआ, एफ ऑफ आई एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ
आई एक्स, और आई एक्स कितना हो जाता है वैल्यू इसका एक्स, क्योंकि आई आपका आइडेंटिटी मैपिंग है। तो आई ऑफ एक्स मतलब जो वैल्यू पुट कीजिएगा वही आप रिजल्ट देगा वो। तो आई ऑफ एक्स कितना देगा रिजल्ट, एक्स देगा। तो एफ ऑफ एक्स हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ आई किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, आई ऑफ एफ एक्स है, आई ऑफ एफ एक्स। तो देखिए आई ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए आइडेंटिटी के अंदर जितना जो रिजल्ट रहता है, आइडेंटिटी के अंदर जो है, जैसे एक्स है तो एक्स दिया, यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स देगा वो। तो एफ एक्स के बराबर हो गया। तो आई ऑफ एफ भी एफ के बराबर हो गया, एफ ऑफ आई भी एफ के बराबर हो गया। मतलब ये राइट से ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये राइट आइडेंटिटी का काम किया, ये लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा है तो देखिए लेफ्ट आइडेंटिटी का काम किया। तो जब दोनों इक्वल हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। तो एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है जिसके चलते क्या हो रहा है, एफ ऑफ आई और आई ऑफ एफ किसके बराबर है, एफ का। और क्या है वो ऑड जी में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ऑड जी में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट आई, आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है ऑड जी में, सच डैट एफ ऑफ आई इजकल टू आई ऑफ एफ इजकल टू एफ। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन ऑड जी। तो इसका मतलब हुआ आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन ऑड जी। तो आइडेंटिटी मैपिंग भी एग्जिस्ट कर गया। अब हमको क्या दिखाना है, इनवर्स। अब देखिए अब क्या दिखाना है हमको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब अगर f बिलोंग्स टू आपका ए जी है, ठीक है, लेट f बिलोंग्स टू ए जी, तो इसका मतलब हमको क्या दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट, देखिए उसकी तो हमको क्या दिखाना है कि f इनवर्स जो है, अगर f बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का ये मतलब हुआ। तो आपको क्या दिखाना है कि f इनवर्स जो है ऑड जी में बिलोंग करता है। तो इसके लिए ऑड जी में बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा कि f इनवर्स जो है ऑटोमॉर्फिज्म है। और ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन 2। तो देखिए हम क्या मान के चलें कि f जो है ऑड जी में बिलोंग कर रहा है। तो सिंस f बिलोंग्स टू ऑड जी, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, बिलोंग कर रहा है तो आप क्या हुआ, खुद ऑटोमॉर्फिज्म हुआ। तो f इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब वो 1 1 ऑन 2 होगा। तो दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1 ऑन 2। अब देखिए कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 होता है तो क्या होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दिस इम्प्लाइज f इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो f इन्वर्स इस क्या हुआ, एग्जिस्ट कर रहा है। अब तो इस फंक्शन का मतलब ये जो फंक्शन है f, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका ये इस बात का गारंटी नहीं देता है कि f इन्वर्स जो है आपका ऑड जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। 1 1 1 2 है, इसका मतलब ये पक्का गारंटी है कि f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये इस बात का गारंटी नहीं देता है कि ये ऑड जी में बिलोंग करेगा। तो ये ऑड जी में बिलोंग करेगा, इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा कि ये जो है f इन्वर्स ये 1 1 ऑन 2 होता है और होमोमॉर्फिज्म होता है। तो देखिए यहीं से 1 1 ऑन 2 तो यहीं से हो जाएगा आपका, f इज़ 1 1 ऑन 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि f इन्वर्स एग्जिस्ट एंड ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। तो देखिए f अगर 1 1 1 2 है तो यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि f इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और 1 1 ऑन 2 है। तो बच क्या गया, बच गया यही कि f इन्वर्स को होमोमॉर्फिज्म दिखाना। तो मान लीजिए f ऑफ a बराबर x और f ऑफ b बराबर y। तो यहाँ से f ऑफ a डॉट f ऑफ b क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए f आपका क्या है, आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हुआ। तो होमोमॉर्फिज्म हुआ तो क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए और ये x डॉट वाई। अब देखिए यहाँ से आपका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ ए बी बराबर एक्स वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर क्या हो गया आपका, f इन्वर्स एक्स वाई हो गया, ठीक है। क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि f इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अब a को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए f इन्वर्स x लिख सकते हैं कि नहीं। तो a को आप लिख दीजिए f इन्वर्स x, b को क्या लिख सकते हैं आप, f इन्वर्स y। तो लिख दीजिए f इन्वर्स y बराबर क्या आ गया, f इन्वर्स एक्स वाई। तो देखिए अंदर में जो प्रोडक्ट रहता है अगर वो बाहर में अलग अलग हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो होमोमॉर्फिज्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इन्वर्स क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इज ऑल्सो ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आपका होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ हो गया।
यहाँ से देखिए 1 1 और ऑन टू भी प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो देखिए यहाँ से पता चलेगा कि एफ इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन में बिलोंग करेगा, मतलब बिलोंग करेगा एजी में। तो देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि एफ इनवर्स एजी में बिलोंग करता है। तो हम लोग प्रूफ कर दिए। अगर प्रूफ कर दिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये होगा कि एफ इनवर्स मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैंस इन्वर्स ऑफ ईच मैपिंग एग्जिस्ट्स इन ऑट जी, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो देखिए अब आप लोग क्या दिखा चुके हैं, हम लोग अभी तक क्लोजर दिखा चुके हैं और उसके बाद एसोसिएटिव दिखा चुके हैं, उसके बाद आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा चुके हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या दिखाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिव, क्लोजर, तो सब कुछ दिखा चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका और जी जो है आपका क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। तो और जी आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया।